हर घर की कहानियां टीवी। सारा काम खत्म करके मेघा टीवी देखने बैठी ही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला अपना सर पकड़े हुए वहां आकर बैठ जाती है और उससे कहती है, बहू, अरे इस टीवी को बंद कर दे, इसकी आवाज से मेरा सर दर्द और बढ़ रहा है। तो माँ जी, आप अपने कमरे से यहाँ क्यों आ गई? वहीं आराम करती ना। अरे सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुझे कहने आई हूँ, मेरे सर में ठंडे तेल की मालिश कर दे। अरे मेरा सर। एक काम खत्म होता नहीं है कि दूसरे काम का बोझ लेकर टपक पड़ती है मेरी सास। मेघा खुद से बोल ही रही होती है कि तभी बाहर से उसका पति आलोक आ जाता है और मेघा से कहता है, बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए ठंडा जूस ले आओ, बाहर बहुत धूप थी, बड़ी गर्मी हो रही है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज फोन करके बताया भी नहीं। अरे काम खत्म हो गया तो आ गया जल्दी, अभी सवाल मत पूछो, जूस ले आओ। बहू, पहले मेरे सर की मालिश कर दे। हे भगवान, 2 मिनट का सुकून नहीं है मुझे इस घर में। न जाने कैसा ससुराल मिला है मुझसे अच्छा ससुराल तो मेरी जुड़वा बहन रेखा का है। न सास की किचकिच और ना ही घर का ज्यादा काम रहता होगा उसे। इतना कहकर मेघा फिर से काम पर लग जाती है। जहां एक ओर मेघा अपने ससुराल में काम से परेशान रहती थी और वहीं उसकी जुड़वा बहन रेखा का अपने ससुराल में हाल कुछ इस तरह था कि उसकी सास तो स्वर्गवासी हो चुकी थी, लेकिन ससुर अभी भी जिंदा थे, जिसके सामने उसे हमेशा घूंघट करके रहना पड़ता था। एक दिन रेखा घूंघट किए अपने ससुर के लिए चाय ला रही होती है। तभी घूंघट में होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और सोफे से टकरा जाती है, जिससे उसके हाथ से ट्रे छूटकर गिर पड़ती है। हाय दैया, ये क्या हो गया? बहू, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? वो तो अच्छा हुआ ये चाय की ट्रे तुमने मुझ पर नहीं गिराई, वरना मैं तो समय से पहले ही तुम्हारी सास के पास पहुंच जाता। वो ससुर जी, इस घूंघट के कारण हुआ जो भी हुआ। वैसे अब मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है तो क्या मैं घूंघट करना छोड़ नहीं सकती? बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे संस्कार परंपरा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? तुम्हारी सास यहाँ होती तो तुम्हें इस बात पर कितनी खरी खोटी सुनाती। वो काम तो आप भी कर रहे हैं। कुछ कहा तुमने? मैंने? हाँ, वो मैं कह रही थी कि रात को खाने में क्या बनाना है, आप बता देते तो अच्छा रहता। जो मन करे बहू वो बना लेना, मुझे तो वैसे भी ये सारी चीजें समझ नहीं आती। इतना कहकर रेखा का ससुर बाहर चला जाता है तो रेखा अपना घूंघट हटाकर कहती है, कहाँ फंस गई मैं? ससुराल भी मिलना था तो ऐसा, एक तो बताने समझाने के लिए सास नहीं, ऊपर से ये जो ससुर जी हैं इन्हें पता कुछ नहीं, लेकिन बातें सुनानी अच्छी तरह से आती है। एक ननद है, उसे तो हर चीज़ में मेरी ही सलाह चाहिए होती है, मतलब मुझे समझने के लिए मेरे ससुराल में तो कोई है ही नहीं। तभी उसका ससुर वापस आता है तो रेखा झट से घूंघट करके साफ सफाई करने लग जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में काफी दुखी थी। एक रोज समय निकालकर रेखा अपनी जुड़वा बहन मेघा से मिलने उसके ससुराल आती है। उसे देखकर मेघा बहुत खुश होती है। दोनों बहनें कमरे में जाती हैं, जहां मेघा के बेड पर पड़ी एक साड़ी देखकर रेखा कहती है, अरे वाह दीदी, कितनी सुंदर साड़ी है। सुंदर? कहाँ से सुंदर लग रही है तुझे? ये मेरी सास की पसंद है, वही मेरे लिए लाई थी। मुझे तो जरा पसंद नहीं आई। क्या दीदी, आपकी पसंद को भी क्या होता जा रहा है? कितनी सुंदर साड़ी है ये। इतनी पसंद है तो तू ही रख ले इसे। सच दीदी, अभी मैं पहन कर आती हूँ इस साड़ी को। कुछ देर में रेखा मेघा की उस साड़ी को पहन कर आती है और दोनों बहनें आपस में बात करने लगती हैं। तो मेघा कहती है, क्या बताऊं रेखा, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरा खून चूस रखा है। सासू माँ तो मुझे कभी खाली बैठने ही नहीं देती। अरे फिर भी आपका सही है, मुझसे पूछो, घर के सारे फैसले मुझे खुद ही लेने पड़ते हैं। ये सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं। ससुर जी को तो बस खाने पीने से ही मतलब है, और मेरी नंद तो मुझे बस भाभी समझती है, जैसे मैं ही उसकी माँ हूँ। ऐसे में
मुझे तो आपकी ही ससुराल ठीक लगती है। वैसे अगर हम अपने ससुराल की हेरा फेरी कर लें तो कैसा रहेगा? वैसे कह तो आप सही रही हैं, और हम दोनों वैसे भी जुड़वा हैं। अगर आप और मैं हम एक दूसरे के ससुराल में रहें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी मेघा की सास निर्मला वहां आ जाती है और उसकी दी हुई साड़ी रेखा को पहने देखकर उसे ही मेघा समझती है और बड़े प्यार से कहती है, बहू तेरी बहन आई है, कुछ नाश्ता पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? आप मुझसे कुछ कह रही हैं क्या? अरे अब तू मेरी बहू है तो तुझसे ही कहूंगी ना, या तेरी बहन से कहूं? ले, मेरी सास तो तुझे अपनी बहू ही समझ रही है अभी से। सही है ना दीदी, देखो कितने प्यार से बोल रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ससुराल की हेरा फेरी हो ही जाए। इस तरह अब रेखा की जगह मेघा अपने ससुराल से रेखा के ससुराल में चली जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। तो वो खुश होकर कहती है, वाह कितनी शांति है रेखा के ससुराल में। भला मेरे ससुराल में ऐसी शांति कहाँ है? अब कुछ दिन तो यहाँ चैन से काटूंगी। इतना कहकर वो टीवी चलाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ आदत से मजबूर रेखा घूंघट किए अपनी सास के पास आती है तो निर्मला कहती है, बहू ये अपना मुंह छुपाए क्यों घूम रही है? घूंघट क्यों किया हुआ है? हटाई से। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने नहीं दीदी के ससुराल में हूँ। हाँ माँ जी, वो तो ऐसे ही मैंने सर पे पल्लू रख लिया था। उधर मेघा टीवी देखते देखते ही सो जाती है। तभी मेघा का ससुर वहां आता है और अपनी बहू को बिना घूंघट में देखकर जोर से खांसता है। तो मेघा की नींद खुल जाती है और वो रेखा के ससुर को देखकर कहती है, नमस्ते ससुर जी। नमस्ते? कैसा नमस्ते? बहू तुम्हारा घूंघट कहाँ है? घूंघट? कैसा घूंघट? कहीं रेखा अपने ससुर के सामने घूंघट तो नहीं करती? तभी मेघा झट से घूंघट कर लेती है। तब जाकर उसका ससुर वहां से जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। रेखा और मेघा ससुराल की हेरा फेरी कर एक दूसरे के ससुराल में रहने लगती हैं। कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को परेशानी होनी शुरू होती है। जहां मेघा की सास रेखा से सारे काम करवाती, उसे कभी खाली नहीं बैठने देती, तो वहीं रेखा के ससुर के चलते मेघा को हमेशा घूंघट में रहना पड़ता। और तो और रेखा को ननद की भी अलग से देखभाल करनी पड़ती, जिससे परेशान होकर दोनों एक दूसरे को फोन करके कहती हैं, दीदी बस बहुत हुआ, अब यहाँ वापस आ जाओ। ससुराल की हेरा फेरी करके मैं बहुत पछता रही हूँ। हाँ, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। मैं अभी घर पहुँचती हूँ और तू भी वहाँ से निकल। कुछ देर में जब मेघा अपने ससुराल पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सास के साथ साथ वहाँ मेघा का ससुर भी मौजूद है। तभी रेखा कहती है, दीदी हम तो पकड़े गए। क्यों बहू, ससुराल की हेरा फेरी रास नहीं आई? नहीं माँ जी, मैं समझ गई हूँ। अपना ससुराल अपना ही होता है। भले ही आप मुझसे 100 काम करवाएं, लेकिन रेखा के ससुराल की तरह मुझसे घूंघट में तो नहीं रहने को कहती ना। हाँ ससुर जी, भले ही मैं अपने ससुराल में घूंघट करके रहती हूँ, लेकिन कम से कम हर समय मुझसे कोई मजदूरी तो नहीं करवाता ना। चलो तुम दोनों को कम से कम समझ तो आया। और भले ही तुम दोनों जुड़वा बहनें हो, लेकिन पहले ही दिन हमें पता चल गया था कि हमारे घर में हमारी बहू नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि आगे से फिर कभी ऐसा ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। अब ऐसा हुआ ना तो मैं तो इसको ससुराल में वापस ही ना आने दूं। रेखा और मेघा दोनों से फिर कभी ऐसा कुछ ना करने का वादा करती हैं और अपने अपने ससुराल में ही रहने लगती हैं।